जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल विद्यालय एजुकेशन में स्वागत है। मैं सचिन आज आप सभी के लिए यूपीएससी टीआरई एग्जाम जो आपका फेज 3 चल रहा है, इसके लिए हम जो है आधुनिक भारत के इतिहास के महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं और ये जो है इतने महत्वपूर्ण है कि सबसे ज्यादा जो है यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। आधुनिक भारत का इतिहास सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए जो है इसके सबसे ज्यादा क्वेश्चन करवाए जाएंगे। ये आज आधुनिक भारत इतिहास की पहली क्लास है। कहाँ से स्टार्ट हुआ, कौन कौन सी कंपनियां भारत आई, इन सभी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन करवाएंगे, जिससे कि यहाँ से आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा आज की क्लास करने के बाद। तो चलिए शुरू करते हैं। और ये सारे क्वेश्चन जो है बीपीएससी घटना चक्र से करवाए जा रहे हैं। बीपीएससी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन है ये, इसलिए जो है बीपीएससी घटना चक्र आपके पास हो तो ठीक है, नहीं हो तो आप चाहें तो ले सकते हैं, वरना नहीं तो हम तो करवा ही रहे हैं, जिससे कि आपको कवर हो जाएगा पूरा, कोई भी सिंगल क्वेश्चन छूटेगा नहीं जो भी अगर प्रीवियस ईयर एग्जाम से पूछा जाएगा। क्योंकि ये सारे क्वेश्चन बीपीएससी के हैं, बीपीएससी ऐसे ही क्वेश्चन बनाने की कोशिश करते हैं, इसलिए हम इसका जो है सारे क्वेश्चन का डिस्क्रिप्शन भी देखेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। पहला क्वेश्चन है, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? डियाज, वास्को डी गामा, अल्मीडा, अल्बुकर्क। ये आपके 45 को बीपीएससी प्री एग्जाम में पूछा गया था। और जो प्रथम वायसराय बना पुर्तगाली निवेश का वो था अल्मीडा। इसका पूरा नाम था अल्फांसो डी अल्मीडा, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। ठीक है, भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय के रूप में फ्रांसिस्को डी अल्मीडा 1505 से 1509 का आगमन हुआ और वह 1505 ईस्वी में भारत पहुंचे। 1509 ईस्वी में अल्मीडा ने टर्की, गुजरात तथा मिस्र की संयुक्त सेना को पराजित करके दीव पर अधिकार कर लिया। दीव पर कब्जा के बाद पुर्तगाली हिंद महासागर में सबसे अधिक शक्तिशाली हो गए थे और उसने अंजदीव में किला बनवाया और पुर्तगालियों के हित में कोचीन की राजगद्दी के उत्तराधिकार की समस्या का समाधान किया। सेकंड क्वेश्चन है, बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैतों हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? हुगली, डच, फ्रांसीसी, पुर्तगाली, अंग्रेज, में से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो जो है हुगली शब्द का जो प्रयोग है वो करते थे पुर्तगाली। पुर्तगाली जो है बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैतों के लिए हुगली शब्द का प्रयोग किया जाता था। यह आपको बीपीएससी प्री एग्जाम 2019 में पूछा गया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित अंग्रेजों में किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था? हॉकिंस, सर टॉमस रो, एडवर्ड टेरी, में से कोई नहीं। ये भी आपका बीपीएससी का क्वेश्चन है। और जो है खान की उपाधि किसको दी थी? हॉकिंस को, कैप्टन हॉकिंस जो थे उनको खान की उपाधि जो है जहांगीर के द्वारा दी गई थी। हॉकिंस जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का एक कर्मचारी था तथा व्यापारी भी था। वह बादशाह जहांगीर के नाम जो है इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम का पत्र लेकर 1608 ईस्वी में सूरत पहुंचा। अप्रैल 1608 में वह आगरा में मुगल सम्राट जहांगीर से भेंट की। जहांगीर ने हॉकिंस को 400 का मानसब तथा फिरंगी खान अथवा इंग्लिश खान की उपाधि दी थी। ठीक, नेक्स्ट आपको फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? गोवा, बंगाल में हुगली, आरकोट, सूरत। भारत में जो है 1612 में जो अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री अपनी स्थापित की थी वो हुई थी सूरत में। सूरत में जो है पहली फैक्ट्री अंग्रेजों के द्वारा स्थापित की गई थी 1608 ईस्वी में। ठीक है, सॉरी 1608 ईस्वी में नहीं, 1612 ईस्वी में दिया हुआ है। ठीक है, 1612 ईस्वी में। 1608 में तो कैप्टन हॉकिंस जो है सूरत के मुगल दरबार में पहुंचा था। ठीक है, कैप्टन विलियम हॉकिंस सूरत के मुगल दरबार 1608 ईस्वी में पहुंचा और सूरत में फैक्ट्री की स्थापना की अनुमति पाने में सफल नहीं हो सका था पहली बार, इसलिए 1611 ईस्वी में पुर्तगालियों के विरोध के बावजूद कैप्टन मिडल्टन सूरत के समीप स्वाली पहुंचा और मुगल गवर्नर से वहां व्यापार करने की अनुमति पाने में सफल हो गया था। पहली बार 1608 में गया तो था सूरत व्यापार के लिए अनुमति मांगने के लिए, बट उससे अनुमति मिली नहीं थी, इसलिए जो इसका कब मिली थी? 1612 में। ठीक है, 1611 में इससे अनुमति मिली और 1612 में इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित भी की। कैप्टन बेस्ट द्वारा सूरत के बंदरगाह के विजय ने पुर्तगाली एक अधिकार की निरंतरता को भंग कर दिया और इसके बाद जहांगीर के शाही फरमान से अंग्रेजों ने सूरत में स्थायी रूप से एक फैक्ट्री स्थापित की। यहाँ से अंग्रेजों ने अपने व्यापार को देश के दूसरे भागों में भी फैलाया और शीघ्र ही अहमदाबाद, बुरहानपुर, अजमेर तथा आगरा में सहयोगी फैक्ट्री भी स्थापित कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, किस मुगल शासक के समय सर थॉमस रो भारत आए थे? बाबर, जहांगीर, अकबर,
जहांगीर, अकबर, शाहजहां। उपयुक्त में से कोई नहीं, ये एक से अधिक। ये आपका लेटेस्ट क्वेश्चन है, 2022 में पूछा गया है। तो थॉमस रो जो है किसके समय से में भारत आए थे? वो आए थे जहांगीर के समय में। जहांगीर के शासनकाल में जो है थॉमस रो भारत आए थे। ठीक है। सर थॉमस रो ब्रिटेन के राजा जेम्स प्रथम के दूत के रूप में सितंबर 1615 ईस्वी में सूरत पहुंचे तथा जनवरी 1616 में वह अजमेर में मुगल शासक जहांगीर के दरबार में उपस्थित हुए थे। नेक्स्ट है आपका 6 नंबर, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की? 1601, 1632, 1774, 1651। उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। इस ये देखिए, यही क्वेश्चन हमने बिहार स्पेशल में आपको करवा चुके हैं। बिहार स्पेशल जो है ना, उसकी क्लास में जो है जब इतिहास वाला बिहार का इतिहास पढ़ा रहे थे, वहां पे भी ये क्वेश्चन आया था। ये जो है 1632 ईस्वी में डचों ने अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसने बिहार में अपना पहली फैक्ट्री स्थापित की थी। ठीक है। यहाँ पर 65 बीपीएस से 2019 में भी पूछा गया है। पटना डिस्ट्रिक्ट गजेटियर इतिहास की किसी मानक पुस्तक या अन्यत्र 1632 ईस्वी में पटना में डच फैक्ट्री की स्थापना का कोई प्रमाण हमें नहीं प्राप्त हो सका है, किंतु बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा निरंतर यह पूछा जाता है और इसका उत्तर 1632 से लगा। ठीक है। इसलिए जो है इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ाते हैं ना, ताकि जो बाद में इसका आंसर क्या आया, आयोग ने क्या माना है, उसके लिए भी आपको पता चल जाए, ताकि आपको कोई क्वेश्चन गलत ना हो। 7वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तात्कालिक कारण था? अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच प्रतिद्वंदिता, ऑस्ट्रिया की राजगद्दी की जंग, कर्नाटक की राजगद्दी पर मसला, या अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसियों का जहाज अधिग्रहण। यही एकदम सही है। जो अंग्रेज थे उनके द्वारा फ्रांसीसियों का जहाज अधिग्रहण किया गया था और यह जो कर्नाटक युद्ध होने का तात्कालिक कारण था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। 1760 का प्रसिद्ध वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया? फ्रांसीसी, स्पेन, मैसूर, कर्नाटक। उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 1760 का जो प्रसिद्ध वांडीवास का युद्ध है, ये अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया था? फ्रांसीसियों के खिलाफ लड़ा गया था ये। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इसके बाद देखते हैं 18वीं शताब्दी में भारत में लड़े गए प्रश्नगत युद्धों का सही कालक्रम क्या है? अंबर युद्ध, आपको युद्ध पढ़ा देते हैं। अंबर युद्ध अगस्त 1749 में लड़ा गया था, याद रखिएगा, अंबर युद्ध। और प्लासी का युद्ध जो है जून 1757 में हुआ था, अंग्रेजों और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के मध्य। ठीक है। वांडीवास का युद्ध आपका जनवरी 1760 में लड़ा गया था। वांडीवास ये अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों के मध्य हुआ था और युद्ध में फ्रांसीसी जो है पराजित हुए थे। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व सर आयरकोट ने, जब फ्रांसीसी नेतृत्व का जो फ्रांसीसी सेना का जो नेतृत्व है वो काउंट डी लॉली ने किया था। बक्सर युद्ध आपको सभी को पता है, अक्टूबर 1764 में हुआ था। मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला या मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना और अंग्रेजों के मध्य हुआ था। युद्ध में अंग्रेज विजयी रहे और इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया था। और बक्सर के युद्ध में जो है, बक्सर के युद्ध ने प्लासी के निर्णयों पर, जो प्लासी की लड़ाई हुई थी उसके निर्णयों पर पूरी रूप से मुहर लगा दी थी कि अब अंग्रेजों का यहाँ पर आधिपत्य हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर ठहराया, सॉरी स्वाली के स्थान पर हराया? ये जो है किस अंग्रेज यात्री ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था? विलियम हॉकिंस, थॉमस बेल्ट, थॉमस रो, जोशिया चाइल्ड। ये थॉमस बेस्ट को जो है इन्होंने हराया था। 1611 ईस्वी में पुर्तगालियों के विरोध के बावजूद कैप्टन मिडल्टन सूरत के समीप स्वाली पहुंचा और मुगल गवर्नर से यहाँ व्यापार करने की अनुमति लेने में सफल हो गया। और कैप्टन बेस्ट द्वारा सूरत की बंदरगाह के विजय ने, जो सूरत की बंदरगाह की विजय है, उसने पुर्तगाली एकाधिकार की निरंतरता को भी भंग कर दिया था और सूरत में स्थायी रूप से एक फैक्ट्री स्थापित की। यहाँ से अंग्रेजों ने अपने व्यापार को दूसरे देश में भागों में फैलाया। ठीक, ये आपको बता चुके हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 10। उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा अफीम प्राप्त होता था। बिहार, गुजरात, बंगाल, मद्रास। तो सोरा और अफीम के लिए सबसे अधिक कोई फेमस था उस टाइम पे, तो वो था बिहार। आपका बिहार राज्य जो है सोरा और अफीम के लिए सबसे ज्यादा फेमस था और यहीं से इनको प्राप्त होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? जस्ट बताया, ये बिहार था, याद रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था? रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का जो उप दीवान किसको बनाया था? मोहम्मद रजा खान सिताब रहा है, राय दुर्लभ या सैयद गुलाम हुसैन? तो ये जो है आपको मोहम्मद रजा खान को बनाया गया था। मोहम्मद रजा खान को बनाया गया था, ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, मोहम्मद रजा खान। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नंबर 13 है, सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की थी। 12 अगस्त 1765, 18 अगस्त 1765, 29 अगस्त 1765 या 21 अगस्त 1765? ये बताना है, शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की थी 12 अगस्त 1765 ईस्वी को। 12 अगस्त 1765 को जो है इन्होंने दीवानी प्रदान की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के बारे में कहा जाता था कि उसके साम्राज्य की सीमा थी चांदनी चौक से पालम, दिल्ली से बिहार, पेशावर से वाराणसी, उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। ये जो है मतलब बहुत सारे वो है, बट उनका जो प्रमुख जो इनका कहना था तो वो थी चांदनी चौक से पालम, इतना ही बची थी। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर, रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया शाह सुजा से, जमा शाह से, दोस्त मोहम्मद से, शहर अली से? तो रणजीत सिंह जो सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा था ये शाह सुजा से प्राप्त किए थे, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पंजाब जो है, पंजाब अहमद शाह अब्दाली के साम्राज्य का भाग था, परंतु 1773 ईस्वी के में उसकी मृत्यु के पश्चात जो है मुल्तान, कश्मीर इत्यादि कुछ छोटे छोटे भागों को छोड़कर शेष पर सिख मिसलों का अधिकार हो गया था। और उधर अफगानों के अतिरिक्त आंतरिक झगड़ों के कारण रणजीत सिंह को अपनी स्थिति दृढ़ करने का अवसर मिल गया। 1800 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली का पुत्र शुजाउद्दौला शाह शुजा जो अहमद शाह अब्दाली का पौत्र था, वो शाह शुजा काबुल की गद्दी पर बैठे और उसके भाई शाह महमूद ने शक्तिशाली बरकजई, सरदारों फतेह खां और दोस्त मोहम्मद की सहायता से उसे 1809 ईस्वी में विस्थापित भी कर दिया और स्वयं कश्मीर और पेशावर पर अधिकार कर लिया। इसी अवसर पर शाह शुजा ने काबुल का राज्य प्राप्त करने के लिए रणजीत सिंह से सहायता मांगी और उन्हें कोह-ए-नूर अर्थात कोहिनूर हीरा भेंट किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 16 नंबर, टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई श्रीरंगपट्टनम में, मैसूर में, बेंगलोर में, कोयम्बटूर में? तो जो टीपू सुल्तान थे उन्होंने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? श्रीरंगपट्टनम में, यह ऑप्शन राइट हो जाएगा। टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम को अपनी राजधानी बनाया और यहाँ पर जैकोबिन क्लब की स्थापना की। ये बहुत पूछा जाता है, ये भी पूछ लेता है कि जैकोबिन क्लब की स्थापना किसने की और जैकोबिन क्लब की स्थापना कहाँ पर हुई? तो श्रीरंगपट्टनम में टीपू सुल्तान के द्वारा की गई और इसके सदस्य बने। साथ ही उसने अपनी राजधानी में फ्रांस और मैसूर के मैत्री का प्रतीक स्वतंत्रता का वृक्ष रोपा। ये भी पूछ लेता है। टीपू सुल्तान ने अपने समकालीन विदेशी राज्यों से मैत्री संबंध बनाने और अंग्रेजों के विरुद्ध उनकी सहायता प्राप्त करने के लिए अरब, कुस्तुनतुनिया, आधुनिक जो कुस्तुनतुनिया है, इस्तांबुल, काबुल, मॉरिशस से अपने दूतमंडल भेजे थे। नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हैदर अली, डुप्ले, टीपू सुल्तान, नंदराज? तो अगर श्रीरंगपट्टनम कहीं पे भी आपको मिलता है तो उसका लगभग हैदर अली और या टीपू सुल्तान, मेनली टीपू सुल्तान ही है उसका आंसर, तो याद रखिएगा। ऐसे भी आप याद रख सकते हैं, टीपू सुल्तान जो है श्रीरंगपट्टनम की संधि जो है अंग्रेजों के साथ किए थे। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 1792 का अवसान श्रीरंगपट्टनम की संधि मार्च 1792 द्वारा हुआ और इस संधि में अंग्रेजों की ओर से कॉर्नवालिस तथा मैसूर से टीपू सुल्तान शामिल थे। इसके अनुसार टीपू को अपने देश का लगभग 1/2 भाग अंग्रेजों तथा उनके साथियों को देना पड़ा। साथ ही युद्ध के हार जाने के रूप में टीपू को 3 करोड़ रुपए अंग्रेजों को देना पड़ा था। श्रीरंगपट्टनम की संधि में यह शामिल था कि जब तक टीपू 3 करोड़ रुपए नहीं देंगे तब तक उसके 2 पुत्रों अंग्रेजों के कब्जे में रहेंगे। कॉर्नवालिस ने इसी संधि के बाद यह टिप्पणी की थी कि हमने अपने शत्रु को प्रभावशाली ढंग से पंगु बना दिया है तथा साथियों को भी शक्तिशाली नहीं बनने दिया।
नेक्स्ट है आपको ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लॉर्ड क्लाइव, कैप्टन स्लीमैन, लॉर्ड मिंटो, अलेक्जेंडर वंस, उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। ये जो है कैप्टन स्लीमैन जो है इन्होंने ठगों का उन्मूलन किया था। सबसे ज्यादा जो है इन्हीं के काल में ठगों का उन्मूलन किया गया। तो बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ये आपको 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट आपको जो है 19 नंबर क्वेश्चन है, बंगाल में द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई थी। वारेन हेस्टिंग्स, विलियम बेंटिंग, रॉबर्ट क्लाइव, लॉर्ड कर्जन, उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। ये क्वेश्चन 2020 में पूछा गया था और रॉबर्ट क्लाइव थे, इनके द्वारा ही जो है यहाँ पर द्विशासन प्रणाली लागू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, द्वैध शासन का जनक किसे माना जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लॉर्ड क्लाइव, हेक्टर मुनरो, लॉर्ड मैकाले, सर लियोनेल कॉर्टेस, में से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो द्वैध शासन की जनक की बात करेंगे, वो थे आपके सर लियोनेल कॉर्टेस। सर लियोनेल कॉर्टेस को जो है द्वैध शासन का जनक कहा जाता है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। सर लियोनेल कार्टेस को द्वैध शासन का जनक माना जाता है और इसमें दीवानी और विजारत कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी अलग कर दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी। लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड वेलेजली या लॉर्ड लीटन। ये लॉर्ड डलहौजी थे, इन्होंने जो है 1853 में रेलवे लाइन का निर्माण किया था। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। भारत में रेल निर्माण की दिशा में प्रथम प्रयास ब्रिटिश गवर्नर जनरल जो है लॉर्ड डलहौजी द्वारा किया गया और प्रथम रेलवे लाइन जो है 1853 ईस्वी में बंबई से थाने के बीच डलहौजी के समय बिछाई गई थी और दूसरी रेलवे लाइन 1854 ईस्वी में कोलकाता से रानीगंज के बीच बिछाई गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, मुंगेर का बरहिया ताल विरोध का उद्देश्य क्या था। बकास्त भूमि की वापसी, मुस्लिम किसानों का शोषण बंद हो, जमींदारी प्रथा की समाप्ति, वर्ग युद्ध की शुरुआत करना। ये जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। मुंगेर का जो बरहिया ताल है ये बकास्त भूमि की वापसी की मांग की गई थी, इसमें ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। मुंगेर के बरहिया ताल विरोध का उद्देश्य बकास्त भूमि की वापसी की मांग था। यह आंदोलन 1936-38 में कार्यानंद शर्मा के नेतृत्व में चलाया गया था। ऐसे जो है आंदोलन वाले क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछते हैं, ये आप याद रखिएगा कि कार्यानंद शर्मा 1936-38 में के नेतृत्व में चलाया गया था। नेक्स्ट है आपका 23, 1857 में भारत के गवर्नर जनरल कौन थे। वेलेजली, लॉर्ड डलहौजी, कैनिंग, मिंटो। तो 1857 में जो है भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे, जो प्रथम वायसराय भी बने। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग 1856 से 62 तक था और लॉर्ड कैनिंग भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल तथा ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त प्रथम वायसराय भी था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाले एनफील्ड राइफल का कब शामिल हुआ। नवंबर 1856, दिसंबर 1856, जनवरी 1857, फरवरी 1857। ये आपका जो है दिसंबर 1856 में जो है इसको शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 का विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बिहार बीपीएससी टीआरई 1 में भी पूछा गया, टीआरई 2 में भी पूछा गया और देखिए यहाँ पे भी बहुत कई बार पूछा गया, 42, 48, 52 लगातार पूछा गया ये क्वेश्चन। खान बहादुर खान, कुंवर सिंह, तात्या टोपे और रानी राम कुमारी जो है बिहार से जो नेतृत्व किए थे उनका नाम है कुंवर सिंह। ये आपके जगदीश से आते हैं। 1857 ईस्वी में जगदीशपुर में विद्रोह की अगुवाई करने वाले कुंवर सिंह बिहार के आरा जिले से संबंधित थे। ठीक है। और जब उन्होंने अंग्रेजों के विद्रोह का झंडा बुलंद किया, प्रकृति ने उन्हें अदम्य शौर्य, वीरता और सेना नायक के आदर्श गुणों से मंडित किया था। इसी कारण उन्हें सही रूप में विद्रोह के दौरान बिहार का सिंह माना जाता है। उन्होंने शाहाबाद जिले में अंग्रेजों की सत्ता का तख्ता पलट दिया और अपनी सरकार स्थापित की। वह कानपुर पर संयुक्त आक्रमण के लिए नाना साहब की मदद हेतु कालपी की ओर आगे बढ़े और वह विद्रोह की मसाल को रोहतास, मिर्जापुर, रीवा, बांदा और लखनऊ तक ले गए, जहां उनका अत्यंत सम्मानपूर्वक स्वागत किया गया। अपनी अंतिम सफलता के रूप में उन्होंने अपने गृह नगर जगदीशपुर के निकट अंग्रेजों को बुरी तरह पराजित किया था और इसी युद्ध के दौरान कुंवर सिंह की बुरी तरह घायल हो जाने से 26 अप्रैल 1858 को उनकी मृत्यु भी हो गई थी और उनकी मृत्यु के बाद उनके भाई अमर सिंह ने 1858 तक अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष जारी रखा।
नेक्स्ट है 26, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? अभी जस्ट पता है आपको, कुंवर सिंह। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया? देखिए कितनी बार यही क्वेश्चन पूछा गया, 2017 में पूछा गया, 2018 में, 2008 में पूछा गया। लगातार ये क्वेश्चन जो है बीपीएससी का फेवरेट है। ठीक है, कुंवर सिंह, चंद्रशेखर, तीरथ सिंह, राम सिंह। कुंवर सिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा। कुंवर सिंह राजा थे, देखिए ये भी पूछ लेता है, हमीरपुर के, धीरेपुर के, जगदीशपुर के या रामपुर के? तो ये जगदीशपुर के राजा थे कुंवर सिंह। नेक्स्ट आपका 29 नंबर क्वेश्चन है ईस्वी जो 1857 ईस्वी के विद्रोह के एक नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित थे? अभी जस्ट बताइए, जगदीशपुर से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुंवर, देखिए बार बार यही क्वेश्चन लगातार पूछा जा रहा है, 2022 में भी पूछा गया था बीपीएससी में, 2018 में भी पूछा गया, देख सकते हैं लगातार ये क्वेश्चन पूछा गया। कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुए? आरा, बेतिया, पटना, वाराणसी, में से कोई नहीं है एक से अधिक। ये जो है आरा में जो है शामिल हुए थे, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 31, इनमें से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था? नाना साहेब कानपुर, बेगम हजरत महल लखनऊ, मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद, बेगम जीनत महल दिल्ली, में से कोई नहीं है एक से अधिक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा एक से अधिक, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 32 नंबर क्वेश्चन है, पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? हैदर अली खान, राजपूत कुंवर सिंह, जुमार सिंह, कुशल सिंह। बताना है कि इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा। ये जो है पटना के 1857 के जो स्वतंत्रता संग्राम का नेता थे वो थे राजपूत कुंवर सिंह, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। पटना बिहार में जगदीशपुर के जमींदार कुंवर सिंह के ने विद्रोह का नेतृत्व किया और उनकी जमींदारी का कंपनी की नीतियों के कारण छिन गई थी। उन्होंने भी अपने रोष की अभिव्यक्ति विद्रोह में कर दी। नेक्स्ट आपका 33 नंबर क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र था। रामपुर, हमीरपुर, धीरपुर या जगदीशपुर? ये जो है इसका केंद्र था जगदीशपुर। बिहार में 1857 के विद्रोह का केंद्र जो है जगदीशपुर था, जहां जमींदार कुंवर सिंह के नेतृत्व संभाला और शाहाबाद जिले में अंग्रेजों की सत्ता का तख्ता पलटकर अपनी सरकार स्थापित की। बिहार के विद्रोह को पटना डिवीजन कमिश्नरी के कमिश्नर विलियम टेलर और बंगाल गोलंदाज फौज के मेयर विंसेंट आयर द्वारा दबा दिया गया था। नेक्स्ट आपका 34 नंबर क्वेश्चन है, जगदीशपुर के राजा कौन थे? नाना साहब, तात्या टोपे, लक्ष्मीबाई, कुंवर सिंह। देखिए यही क्वेश्चन बार बार आपसे पूछा जाता है, तो आप याद रखेंगे यहाँ से क्वेश्चन 100% आएगा। आप लिख के ले लो कि ये आएगा ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ से जरूर याद रखिएगा, सारे क्वेश्चन पढ़ के जाइएगा। जगदीशपुर के राजा थे कुंवर सिंह। ठीक है, कुंवर सिंह बिहार में आरा जिले के जगदीशपुर ग्राम के जमींदार थे, जिन्होंने वृद्धावस्था में अंग्रेजों के खिलाफ बगावत का बिगुल बजाया और विद्रोह के दौरान उन्हें जो है बिहार का सिंह कहा गया। कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया था? पंजाब प्रांत, बंगाल प्रांत, बिहार या महाराष्ट्र? ये जो है बिहार प्रांत से किए थे। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व आरा की विशाल रियासत के वृद्ध राजपूत जमींदार कुंवर सिंह ने किया था, और जो शीघ्र ही पटना के समीप जो है दानापुर, फुटनापुर, पलामू आदि सहित बिहार के कई भागों में फैल गया था। कुंवर सिंह ने लंबे समय तक बहादुरी और उत्साह पूर्वक अंग्रेजों से संघर्ष किया और लगभग 10 माह लंबी सफल लड़ाइयों के बाद युद्ध में प्राप्त घावों के कारण 26 अप्रैल 1858 को शहीद हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस नंबर है क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? देखिए अब कितनी बार यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपके, यही तो मतलब ऐसा है ना कि इसी क्वेश्चन को कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से आपसे पूछेगा ही। कभी ये पूछ लेगा कि कहाँ से थे, कभी ये पूछेगा कि जो है इसके साथ इनके बाद कौन नेतृत्व किया। तो याद रखिएगा वीर कुंवर सिंह के बाद जो है इनका जो नेतृत्व किया था वो अमर सिंह इनके छोटे भाई थे। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? खान बहादुर खान, कुंवर सिंह, तात्या टोपे, रानी रामकुमारी, कुंवर सिंह जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? नाना साहब, तात्या टोपे, कुंवर सिंह, मौलवी अहमदुल्ला, में से कोई नहीं है एक से अधिक। जो कुंवर सिंह इसका राइट आंसर है।
38 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मौलवी अहमदुल्लाह शाह, मौलवी इंदुल्लाह, मौलाना फजले हक खैराबाद और नवाब लियाकत अली। इसका जो राइट आंसर है मौलवी अहमदुल्लाह शाह, ये जो है सबसे इंपॉर्टेंट है, यही इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39, 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? मीर तकी मीर, जोग, गालिब, इकबाल। ये जो है मिर्जा गालिब जो थे उन्होंने वे इसे देखा था। 1857 के विद्रोह को मिर्जा गालिब ने स्वयं अपनी आंखों से देखा था। नेक्स्ट आपको 40 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण नहीं था? ईसाई धर्म फैलने के लिए कंपनी के अधिकारियों के प्रयास, ये तो था। जहाज पर यात्रा करने के लिए सिपाहियों को आदेश, तो ये भी था। भक्ति की रोकथाम, ये भी था। अधिकारियों की अक्षमता, ये नहीं था। ऐसा कुछ नहीं था। इसकी राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। अंग्रेज अधिकारियों की अक्षमता ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण नहीं था। इन्हीं अधिकारियों की योग्यता के बल पर अंग्रेजी हुकूमत ने लगभग 90 वर्षों में पूरे भारत पर कब्जा कर लिया था और इसके अतिरिक्त अन्य सभी कारण जो है सिपाहियों को विद्रोही बनाने में सहायक थे। 41 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित वर्गों में से किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था? ये बताना है। खेतिहर मजदूर, साहूकार, कृषक, जमींदार। सही उत्तर बताना है कौन सा होगा। तो 1857 के जो विद्रोह है उसमें भाग लेने वाले कौन नहीं लिया था? तो खेतिहर मजदूरों ने लिया था, शाहूकारों ने नहीं लिया था, कृषकों ने लिया था और जमींदार, जो जमींदार थे वहां के, उन्होंने भी नहीं लिया था। तो दूसरा और चौथा इसका राइट आंसर, मतलब ये इन लोगों ने नहीं लिया था, ये इसका राइट आंसर डी और सेकंड और फोर्थ। 1857 का विद्रोह बहुत बड़े क्षेत्र में फैला हुआ था और इसे जनता का व्यापक समर्थन भी प्राप्त था। फिर भी पूरे देश को या भारतीय समाज के सभी अंगों ये तथा वर्गों को अपनी लपेट में नहीं ले सका। यह दक्षिणी भारत तथा पूर्वी और पश्चिमी भारत के अधिकांश भागों में नहीं फैल सका। भारतीय रजवाड़ों के अधिकांश शासक तथा बड़े जमींदार के स्वार्थी तथा अंग्रेजों की शक्ति से भयभीत थे और वे विद्रोह में शामिल नहीं हुए। इसके विपरीत ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर, हैदराबाद के निजाम, जोधपुर के राजा, भोपाल के नवाब, पटियाला, नाभा और जींद के सिख शासक तथा पंजाब के दूसरे सिख सरदार, कश्मीर के महाराजा तथा दूसरे अनेक सरदारों और बड़े जमींदारों ने विद्रोह को कुचलने में अंग्रेजों की सक्रिय सहायता की। गवर्नर जनरल कैनिंग के बाद टिप्पणी की कि इन शासकों ने तूफान के आगे बांध की तरह काम किया था, वरना यह तूफान एक ही लहर में बहा ले जाता। व्यापारियों और शिक्षित वर्ग ने कलकत्ता और बंबई में सभाएं कर अंग्रेजों की सहायता के लिए प्रार्थना की। व्यापारी थे और शिक्षित वर्ग थे, इन्होंने कलकत्ता और बंबई में सभाएं करके अंग्रेजों की सहायता के लिए प्रार्थना भी किया था। उच्च तथा मध्य वर्गों के अधिकांश लोग विद्रोहियों के आलोचक थे। विद्रोह में शामिल अवध के बहुत से तालुकदारों, बड़े जमींदारों ने अंग्रेजों से यह आश्वासन पाकर कि उनकी जागीरें वापस कर दी जाएंगी, विद्रोह से किनारा कर लिया। ग्रामीण जनता के हमलों का निशाना सूदखोर थे, इसलिए वे स्वाभाविक तौर पर विद्रोह के शत्रु हो गए थे और आधुनिक शिक्षा प्राप्त भारतीयों ने भी विद्रोह का साथ नहीं दिया। शिक्षित भारतीय देश का पिछड़ापन समाप्त करना चाहते थे। उनके मन में यह गलत विश्वास भरा था कि अंग्रेज आधुनिकीकरण के ये काम पूरा करने में उनकी सहायता करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42, और निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है ये बताना। 1857 में दरभंगा, डुमरांव और इटावा के महाराजाओं और उनके साथ जमींदारों ने आदमी तथा पैसे से अंग्रेजों की मदद की। नेक्स्ट है आपको 1857 में दरभंगा, डुमरांव और इटावा के महाराजाओं तथा उनके साथी जमींदारों ने आदमियों से अंग्रेजों की मदद की तथा पैसे से नहीं, ये गलत है। 1857 के दरभंगा, डुमरांव, इटावा के महाराजा तथा उनके साथी जमींदारों ने पैसे से अंग्रेजों की मदद की, आदमियों से नहीं, ये भी गलत है। 1857 में दरभंगा, डुमरांव और हटवा के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने अंग्रेजों का विरोध किया, ये भी गलत है। मतलब इसमें जो है देखते हैं, तो पहला ऑप्शन है 1857 के दरभंगा, डुमरांव और हटवा के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने आदमी तथा पैसे से अंग्रेजों की मदद, यही सही है। इन्होंने दोनों चीजों से मदद की थी, पैसे से भी और आदमियों से भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 43, 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा, ये बताना है। ये जो है दानापुर, पटना, आरा, मुजफ्फरपुर, मुंगेर, कौन सा अप्रभावित रहा? वह था आपका तो
दानापुर था, पटना भी था इसमें शामिल, आरा भी था, मुजफ्फरपुर भी था, मुंगेर मुंगेर इसमें शामिल नहीं था। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका केवल 5, मुंगेर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44। 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा था? बेगम बेगम ऑफ अवध, तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहब। सभी को पता है आपको कि लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा? वो थी बेगम ऑफ अवध, बेगम हजरत महल जो था इनका नाम पूरा। लखनऊ अवध में विद्रोह का प्रारंभ 30 मई 1857 को हुआ। यहाँ विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया और अपने अल्पवयस्क पुत्र विरजिस कादिर को नवाब घोषित किया। मार्च 1858 में कैंपबेल ने यहाँ के विद्रोह को समाप्त कर लखनऊ पर पुनः कब्जा कर लिया, और जबकि बेगम हजरत महल ने आत्मसमर्पण करने से इनकार कर दिया और नेपाल चली गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? हिंदू मुस्लिम एकता की कमी, किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी, इसके प्रभाव का सीमित क्षेत्र, जमींदारियों की सहभागिता। इसका जो प्रमुख कारण था वो था कि जो है केंद्रीय संगठन और सामान्य योजना। देखिए आप बता रहे हैं योजना और संगठन, ये जो महत्वपूर्ण शब्द है ना, इन्हीं की वजह से जो है इसमें असफलता का प्रमुख कारण था। इसलिए इसका जो राइट आंसर है ये बी ऑप्शन जो इसका था। 1857 को विद्रोह का मुख्यतः कारण जो है किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी, यही जो है महत्वपूर्ण था इसका, यही नहीं थी वहां पर। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 46 नंबर क्वेश्चन है, विचार कीजिए कथन एक और कथन कारण दिया हुआ है यहाँ पे। 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता प्राप्त करने में असफल रहा। ये भी सही, एकदम सही है। कारण क्या था? बहादुर शाह जफर के नेतृत्व को जन सहयोग नहीं मिला था और अधिकांश महत्वपूर्ण रियासतों के शासक उनका साथ देने में कतरा गए थे। ये भी सही है और इसका कारण भी सही है। तो दोनों का का सत्य है और का सही स्पष्टीकरण है, एकदम सही। ये ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। 1857 के विद्रोह का स्वरूप मुख्यतः सामंतवादी था, जिसमें कुछ राष्ट्रवाद के तत्व विद्यमान थे। अवध तथा रुहेलखंड के तथा अन्य उत्तरी भारत के सामंतवादी तत्वों ने विद्रोह का नेतृत्व किया, और दूसरी ओर अन्य सामंतवादी जो तत्व थे जैसे पटियाला, जींद, ग्वालियर व हैदराबाद के राजाओं ने इस विद्रोह का दमन करने में अंग्रेजों की सहायता की थी। ठीक है। संकट के समय कैनिंग ने कहा था, यदि सिंधिया भी विद्रोह में शामिल हो जाएं तो मुझे कल ही बिस्तर गोल करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश राज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? 1 नवंबर 1858, 31 दिसंबर 1857, 6 जनवरी 1958 या 17 नवंबर 1859। ये आपको बीपीएससी प्री में पूछा गया था क्वेश्चन। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 1 नवंबर 1858। नेक्स्ट है आपका 48 नंबर क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया। उत्तर प्रदेश में बिहार के ब्राह्मण, पूर्व में बंगाली और उड़िया, गोरखा, सिख, पंजाबी उत्तर प्रांत से, मद्रास प्रेसिडेंसी और मराठा। 1857 के विद्रोह के बाद जो ब्रिटिश सरकार थे, ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का जो है गोरखा, सिख और पंजाबी उत्तर प्रांत से यहाँ सिपाहियों का चयन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी? सर जेम्स आउटरम एंड डब्ल्यू टेलर, सर जॉन लॉरेंस, टी.आर. होल्स। तो ये सर जॉन आउटरम एंड डब्ल्यू टेलर, इसको जो है षड्यंत्र की संज्ञा दी थी। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। सर जेम्स आउटरम और डब्ल्यू टेलर ने 1857 के विद्रोह को हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम बताया है। आउटरम का विचार था कि यह मुस्लिम षड्यंत्र है जिसमें हिंदू शिकायतों का लाभ उठाया जाए। जॉन लॉरेंस और सीले के अनुसार वह केवल सैनिक विद्रोह था। सर जॉन सीले के अनुसार 1857 का विद्रोह एक पूर्णतः देशभक्त रहित और स्वार्थी सैनिक विद्रोह था, जिसमें ना कोई स्थानीय नेतृत्व ही था और ना ही इसे सर्वसाधारण का समर्थन प्राप्त था। उसके अनुसार यह एक संस्थापित सरकार के विरुद्ध भारतीय सेना का विद्रोह था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 नंबर क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम कहा गया, यह वर्णित किया गया। ठीक है। वी डी सावरकर, बाल गंगाधर तिलक, ये जो है वी डी सावरकर जी के द्वारा ही कहा गया था।
आरसी मजूमदार, दादा भाई नौरोजी, उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। अभी बताया आपको बीडी सावरकर। बीडी सावरकर के द्वारा जो है इसको प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा गया। ये ऑप्शन इसका राइट था। बीडी सावरकर ने अपनी पुस्तक द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 में 1857 के विद्रोह को सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम, प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी थी। और दोस्तों आज की क्लास आपकी यहीं पे समाप्त होती है। आपको आज की क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। क्लास पसंद आई है तो क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए एक सोचना है कि आज आपकी जो है शाम को हो सकता है कि इंडियन नेशनल मूवमेंट, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से क्लास लेकर आए, जो आपके क्लास, जो आपके एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन भी वहां से पूछे जाते हैं। और आप लोग जो है भारतीय इतिहास में मॉडर्न हिस्ट्री जरूर करिएगा, मॉडर्न हिस्ट्री जरूर पढ़ के जाइएगा अच्छे से, क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके बनेंगे हिस्ट्री में। फिर और आप वर्ल्ड हिस्ट्री भी इसमें पूछता है, वर्ल्ड हिस्ट्री हम अभी करवाएंगे। वर्ल्ड हिस्ट्री 10-15 तारीख तक आपके सेट सारे कंप्लीट हो जाएंगे, वर्ल्ड हिस्ट्री भी इसके कंप्लीट करवाएंगे। ठीक है, जैसे कि हिस्ट्री वाला पोर्शन आपको खत्म हो जाएगा। और साइंस के लिए बात की गई है तो साइंस की भी जो है आपकी मैराथन आने वाली है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।